तो किसान को लाभ तो क्या देंगे जब उसका पैसा ही नहीं दे रहे। तो किसान को तो लाइन में लगा रखा, खाद के टाइम पर खाद नहीं है, बीज के टाइम पर बीज नहीं है। किसान का सिर्फ पागल बनाने में लगे हुए हैं सब लोग। आप ये देख लो, जिस टाइम डाई की ज़रूरत हो उस टाइम पर यूरिया मिलेगा, जिस टाइम यूरिया की ज़रूरत है उस टाइम पर डाई मिलेगी। तो पूरी तरह से, और बीज, जब बीज की ज़रूरत है तो बीज नहीं मिलने के कहीं भी, ना समितियों में, ना सोसाइटियों में, ना खाद उनमें भंडारों में। विपक्ष भी साथ नहीं देता, जितने भी होते हैं बस सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में रहते हैं। गरीबों, मजदूरों, किसानों सबको अपनी लड़ाई ज़मीन पर धरातल पर आकर खुद ही लड़नी पड़ती है। आप देख रहे हैं नमस्कार सिटी। आज हम मौजूद है रुड़की के बीएसएम तिराहे पर भगत सिंह चौक पर, जहां भारतीय किसान यूनियन क्रांति के द्वारा एक यज्ञ कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जो कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार और प्रशासन की बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ कार्यक्रम रखा गया है, जो कि इनके बैनर पर लिखा है। यहाँ पर कुछ लोग भारतीय किसान यूनियन क्रांति से मौजूद है, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि कार्यक्रम आज का यहाँ पर इस चौक पर क्यों रखा गया है। जो पक्ष और विपक्ष जो सत्ता में है, जो राजनीति कर रहे हैं यहाँ पे देश में, कोई भी किसान का नाम लेने से को तैयार नहीं है। आप देखो, शीतकालीन सत्र चल रहा, 10-15 दिन हो गए, अब तक किसान का वहाँ किसी ने कोई नाम नहीं लिया, ना पक्ष ने लिया ना विपक्ष ने लिया। तो जिस तरह से एक तरफ तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हम किसान के लिए ये नीति बना रहे, ये योजनाएं बना रहे, और एक तरफ किसान का जो पैसा है वो भी देने को तैयार नहीं है। तो किसान को लाभ तो क्या देंगे जब उसका पैसा ही नहीं दे रहे। तो किसान को तो लाइन में लगा रखा, खाद के टाइम पर खाद नहीं है, बीज के टाइम पर बीज नहीं है। किसान का सिर्फ पागल बनाने में लगे हुए हैं सब लोग। आप ये देख लो, जिस टाइम डाई की ज़रूरत हो उस टाइम पर यूरिया मिलेगा, जिस टाइम यूरिया की ज़रूरत है उस टाइम पर डाई मिलेगी। तो पूरी तरह से, और बीज, जब बीज की ज़रूरत है तो बीज नहीं मिलने के कहीं भी, ना समितियों में, ना सोसाइटियों में, ना खाद उनमें भंडारों में। और किसान को इस तरह से उलझाया जा रहा ताकि वो अपना पैसा ना मांग सके। तो उस पर्चियों में, मील में जो पर्ची आ रही वे अगेती पछेती, पता नहीं भाई किस तरह से किसान अपने टाइम पर अपना गेहूँ ना बो सके, इस तरह से पर्ची आ रही है। लास्ट में ये 50-50 पर्ची इकट्ठी दे देंगे, और अब 2-2 पर्ची भी किसानों को नहीं मिल रही ताकि वो टाइम पर अपना गेहूँ ना बो सके। तो भाई पूरी तरह से किसान को जो परेशान किया जा रहा, और ये आज बुद्धि शुद्धि है भारतीय किसान यूनियन क्रांति द्वारा, जो किसान यूनियन क्रांति द्वारा जो किया जा रहा कि भगवान इन्हें बुद्धि दे कि ये किसान के साथ खिलवाड़ ना करें, और जो किसान की मूल समस्याएं हैं उन्हें, जहां हमने इन्हें भेजा विधानसभा और लोकसभा में, वहां ये किसानों की बात उठा सकें और किसानों पर चर्चा कर सकें। आज का टाइम ऐसा है, भगवान इन्हें सतबुद्धि दे, और इनकी बुद्धि शुद्धि के लिए जो यज्ञ आज भारतीय किसान यूनियन क्रांति द्वारा किया जा रहा, इसका भगवान इन्हें बुद्धि दे कि ये किसान का जिक्र कर सका। क्योंकि पक्ष भी घबरा रहा, क्योंकि आज अगर देश में तरस्त है तो किसान है, पूरी तरह से तरस्त है किसान। तो उसी को लेकर ये बुद्धि शुद्धि आज किया जा रहा ताकि इनकी बुद्धि शुद्ध हो सके, और ये लोकसभाओं में और विधानसभाओं में किसान पर की जो समस्याएं हैं, मूल समस्याएं, उन पर चर्चा कर सका। तो ये आज का जो बुद्धि शुद्धि यज्ञ कार्यक्रम है, अलग हटकर क्या है इस बार भारतीय किसान यूनियन क्या सोच रहे हैं इसके पीछे? भाई अलग हटकर इसमें कुछ नहीं है, बस यही है, भगवान ही, अब तो किसान का सहारा सिर्फ भगवान ही है, और पहले भी भगवान ही था। तो भगवान से ये एक उम्मीद की जा रही कि भगवान इन्हें सतबुद्धि दे और ये किसान पर चर्चा कर सके, पक्ष विपक्ष। अभी हमने देखा आपके बैनर पर इकबालपुर गन्ना मिल के बारे में भी कुछ लिखा था, उसका क्या कारण? देखिए, इकबालपुर मिल पर 4 साल हो गए, किसान के 215 करोड़ बकाया है। एक तरफ उत्तराखंड सरकार दावा कर रही है कि हम किसान के लिए ये योजना ला रहे, ये योजना। अरे भाई, तुम योजनाएं तो बाद में लाइयो, पहले किसान का जो पैसा है वही दे दो। तो 215 करोड़ रुपए बकाया जो मिल पे है वो सरकार को देने चाहिए, अविलंब देने चाहिए। देखिए, यज्ञ कार्यक्रम को आहूत करने का हमारा उद्देश्य यह है कि उत्तराखंड प्रदेश की जो सत्तासीन सरकार है, जिसे भाजपा के नाम से जाना जाता है, और यहाँ एक विपक्ष होता है जिसे कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। यज्ञ का मुख्य कारण क्या है? उत्तराखंड सरकार सोई हुई है, विपक्ष सोया हुआ है, प्रदेश का किसान और मजदूर त्रस्त है, तड़प रहा है अपनी मांगों को लेकर के। शीतकालीन सत्र वर्तमान में हुआ संपन्न, अर्थात होने वाला है, वहाँ पर किसानों की एक भी मांगों को लेकर गंभीरता से चर्चा परिचर्चा नहीं की गई, और साथ में
हमारा जो इकबालपुर गन्ना मिल है वो अभी तक चालू नहीं किया गया। इकबालपुर क्षेत्र के जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, वो अपना गन्ना कहाँ डालेंगे? ये एक सवाल खड़ा होता है उत्तराखंड सरकार पे कि वर्तमान में इकबालपुर गन्ना मिल ठप है, भ्रष्टाचारी की पूरी चपेट में है, करोड़ों रुपए का गमन कर लिया गया वहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा। सरकार की मिली भगत है, कांग्रेस भी सपोर्ट करती है, कांग्रेस ने तो कभी इकबालपुर गन्ना मिल का मुद्दा उठाया ही नहीं। इसीलिए ये यज्ञ किया जा रहा है कि उनकी सद्बुद्धि सही से सेट होकर के काम करे, उनकी बुद्धि शुद्धि को परिवर्तित करने के लिए यज्ञ का आह्वान किया गया है और ये विधिवत चल रहा है यहाँ। देखिए, किसानों को संबंधित गन्ना मिलों की तरफ से पर्चियाँ दी जाती है कि आइए और अपनी इस पर्ची के माध्यम से अपनी फसल को यहाँ मिल में बेच दीजिए। जब गन्ना मिल ही नहीं चल रहा है भाई साहब, और गन्ना मिल नहीं चलेगा तो किसानों के पास पर्ची नहीं आएगी, पर्ची नहीं आएगी तो वे अपने माल को कहाँ लेके जाएंगे? अन्य गन्ना मिलों में जाएंगे तो अन्य गन्ना मिलों में तो उनके क्षेत्र के किसान पहले से ही ऑलरेडी पड़े हुए हैं वहाँ। तो इस चीज़ को देखते इकबालपुर गन्ना मिल से जुड़े हुए सारे किसान त्रस्त है, त्राही त्राही हुई है उनके पास। उनके घर में आर्थिक मंदी इतनी छाई हुई है, जब किसी की फसल नहीं बिकेगी तो उसके घर में पैसा कहाँ से आएगा? तो गरीबी और भुखमरी का बहुत माहौल छाया और उत्तराखंड सरकार और विपक्ष तो सोई हुई है पूरी तरीके से। उनकी बुद्धि सेट हो जाए, सद्बुद्धि दे उन्हें परमात्मा, उसी के लिए यज्ञ आह्वान। ये हम अपने अध्यक्ष जगह कहने पाए हैं और जो राज्य की सरकार है उसकी शुद्धिकरण के लिए आए हैं कि वे जो किसान हैं उनके हित के लिए काम करे, गरीबों के लिए काम करे। हमारा मोटिव यही है कि हम जो है सरकार जो भी गलत काम करेगी, भारतीय किसान यूनियन उसके विरुद्ध इसी तरह धरने प्रदर्शन करेगी और शुद्धिकरण करती रहेगी। अच्छा, सरकार का कहना है कि वो तो किसानों के हित में पूरी तरीके से कार्य कर रही है। ये सिर्फ एक झूठी और खोखली बात है। धरातल पर आकर कोई काम नहीं करता, सिर्फ कागजी कार्रवाई की जाती है, इसके अलावा और कोई काम नहीं किया जाता। अच्छा, जो आश्वासन सरकार के द्वारा दिया जाता है, क्या वो पूर्ण तरीके से नहीं हो पाता? बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। अगर वो हो पाता तो फिर किसान क्यों धरना प्रदर्शन करते और क्यों शुद्धिकरण करा जाता? ये बात है। तो विपक्ष तो आपके साथ दे रहा है ना पूरा? विपक्ष भी साथ नहीं देता, जितने भी होते हैं बस सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में रहते हैं। गरीबों, मजदूरों, किसानों सबको अपनी लड़ाई ज़मीन पर धरातल पर आकर खुद ही लड़नी पड़ती है। अच्छा, आज ऐसी क्या समस्या आन पड़ी जो बीएसएम तिराहे पर भारतीय किसान यूनियन क्रांति ने ये धरना प्रदर्शन रखा? मैंने बताया आपको, सरकार के शुद्धिकरण के लिए और बुद्धिकरण के लिए, कि उन्हें सही समझ मिले और वे किसानों के लिए, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए सही काम करें। सिर्फ इसी कारण ये शुद्धिकरण किया जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन क्रांति के द्वारा उत्तराखंड की भाजपा सरकार व प्रशासन की बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ कार्यक्रम भगत सिंह चौक, बीएसएम तिराहा, रुड़की। गन्ने का मूल्य 500 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित करे। इकबालपुर गन्ना मिल को जल्द से जल्द चालू करें। गन्ना मिलों पर किसानों का बकाया भुगतान जल्द से जल्द करने के लिए आज यहां पर बीएसएम तिराहा, रुड़की पर ये यज्ञ का कार्यक्रम रखा गया है, जो कि अभी आपको प्रदेश अध्यक्ष जो यहाँ गए कुक्का सिंह जी, उन्होंने भी बताया इसके बारे में, और काफ़ी लोग यहाँ पर अभी इनके साथ जुड़ने वाले हैं। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ नमस्कार सिटी में। धन्यवाद।